नमस्कार। आज हम इस वीडियो में विज्ञान विषय के अंतर्गत दूसरे पाठ धातुएं एवं अधातुएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ के चित्र आप देख रहे हैं। अवलोकन कीजिए, ये किन पदार्थों से बने हैं। सभी पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। पदार्थों को उनके गुण धर्मों के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु। पदार्थों के गुण धर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। धातुओं के भौतिक गुण इस प्रकार हैं। पहला दिखावट, दूसरा भौतिक अवस्था, तीसरा चमक, चौथा आघातवर्धनीयता, पांचवा तन्यता, छठा ध्वन्यात्मकता, सातवां ऊष्मा की चालकता, आठवां विद्युत की सुचालकता। आइए अब हम धातुओं के भौतिक गुणों को विस्तार से जानें। सबसे पहला दिखावट, एपियरेंस। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, अर्थात धातुएं देखने में भूरे रंग की दिखाई देती हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का दिखाई देता है। धातुओं के भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो अधिकतर धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। किंतु कुछ धातु इनके अपवाद भी हैं, जैसे पारा, सोडियम और पोटेशियम। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। तीसरा भौतिक गुण है चमक, लस्टर। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक भी कहते हैं। चौथा है आघातवर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। बच्चों, धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले सुनार को आपने देखा होगा कि वे किस प्रकार आभूषणों को ठोक पीट कर बारीक डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसके अलावा भोजन को गर्म रखने में प्रयुक्त की जाने वाली एल्युमिनियम फॉयल भी आघातवर्धनीयता के उदाहरण हैं, जिसमें एल्युमिनियम को पतली चादरों में बदला जाता है। धातुओं के भौतिक गुणों में पांचवा भौतिक गुण है तन्यता, डक्टिलिटी, अर्थात धातुएं लचीली होती हैं। इसी कारण धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, अर्थात धातुओं को पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं होती हैं। अगला भौतिक गुण है ध्वन्यात्मकता, सोनोरस, अर्थात धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती हैं। बच्चों, आप विद्यालय में बजने वाली तांबे की घंटी का उपयोग अवश्य किया होगा। जब आप घंटी को बजाते हैं तो उसमें से गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। ये इसी गुण के कारण गूंजती है। ऊष्मा की चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्मा की चालकता का अर्थ है वैसी वस्तुएं जो अपने अंदर ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है। तो ये जो धातुएं हैं वे ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, अर्थात ये ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित होने देती हैं। इसी गुण के कारण धातुओं का उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब हम भोजन बनाते हैं
तो भोजन किस प्रकार पक जाता है। अर्थात जब हम धातुओं के बर्तन में भोजन को डालते हैं और चूल्हों के द्वारा उसको ऊष्मा दी जाती है, तो ऊष्मा धातुओं से होता हुआ भोजन तक पहुंचता है और अंततः भोजन पककर तैयार हो जाता है। विद्युत की सुचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। इसका तात्पर्य है कि धातुएं जो हैं वो विद्युत को स्वयं में से प्रवाहित होने देती हैं। यही कारण है कि बिजली की तारें तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती है। कुछ धातु दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती हैं। जैसे चांदी। चांदी विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसके अलावा कुछ अन्य धातु भी हैं जो विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम एवं सोना। किंतु इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। यही कारण है कि इनके तार नहीं बनाए जाते। इसके अलावे एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए चांदी, सोना एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आइए अब हम अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले भौतिक गुणों में हम देखते हैं कि अधातु गैर चमकदार होते हैं, अर्थात अधातुएं निष्प्रभ होती हैं, डल होती हैं। किंतु ग्रेफाइट एवं आयोडीन ऐसे अधातु हैं जो गैर चमकदार ना होकर ये चमकीले होते हैं। दूसरा भौतिक गुण है अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात टूटने योग्य होती हैं। चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण के रूप में टूट जाती हैं। लेकिन इसका अपवाद है हीरा। हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है और वास्तव में पृथ्वी पर पाया जाने वाला या ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है। अधातुएं अध्वन्यात्मक होती हैं, अर्थात इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसके साथ ही अधातुएं विद्युत की कुचालक भी होती हैं, अर्थात ये स्वयं में से विद्युत प्रवाहित नहीं करती। किंतु ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है और यह विद्युत की सुचालक होती है। अधातुओं के भौतिक गुणों में अगला गुण है ऊष्मा की कुचालकता, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, अर्थात अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। बच्चों, अभी अभी आपने देखा कि धातुओं एवं अधातुओं में विभिन्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। आइए अब हम एक छोटे से क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे कि धातु और अधातु में विद्युत सुचालक होता है या ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आप देख रहे हैं मैंने एक छोटा सा बल्ब लिया है और 2 क्रोकोडाइल वायर लिया है, साथ में एक पेंसिल बैटरी है। इसके साथ ही मैंने लोहे की चाबी, ब्लेड और सिक्का लिया है जो धातु है, और इसके साथ ही रबर, प्लास्टिक और एक पेंसिल भी मैंने लिया है जो तीनों अधातु हैं। अब आप जानते हैं कि पेंसिल का जो बाहरी आवरण है वह
लकड़ी का बना होता है और उसका जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। आइए अब हम एक एक करके इसका परीक्षण करेंगे। सबसे पहले हम लोहे की जो चाबी है उसे देखेंगे। उससे पहले हम विद्युत परिपथ को चेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि विद्युत परिपथ के पूर्ण होते ही छोटी सी बल्ब जल उठी है। अब सबसे पहले हम चाबी के द्वारा इसका परीक्षण करेंगे। चाबी, बैटरी और वायर के द्वारा हम इनका विद्युत परिपथ पूर्ण करेंगे और देखते हैं कि जो बल्ब है वो जल उठा है। इसका तात्पर्य है कि ये विद्युत का सुचालक है। उसके बाद हम इसी तरह ब्लेड से भी इसका परीक्षण करेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे ही विद्युत परिपथ पूर्ण होता है बल्ब पुनः जल उठती है। इसका तात्पर्य है कि यह ब्लेड भी जो धातु का बना है ये विद्युत का सुचालक है। उसके बाद हम सिक्के के द्वारा हम ये परीक्षण करेंगे। इसमें भी हमने देखा कि ये विद्युत का सुचालक है। उसके बाद हम आते हैं अधातुओं में। प्लास्टिक के इस छोटे से टुकड़े में जब हम इसका परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि जो छोटी सी बल्ब है उसमें से प्रकाश नहीं दिखता है, वह नहीं जलती है। उसके बाद हम रबर, जो कि एक अधातु है, इसका भी परीक्षण करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें भी बल्ब नहीं जलती है, अर्थात ये अधातु है और ये विद्युत का कुचालक है। उसके बाद हम देखते हैं पेंसिल को। पेंसिल का बाहरी आवरण लकड़ी का बना होता है और लकड़ी भी अधातु है। आइए अब हम लकड़ी के द्वारा हम इसका परीक्षण करें। आप देख रहे हैं कि बल्ब नहीं जलता है। इसका तात्पर्य है कि लकड़ी विद्युत का कुचालक है। बच्चों, हमने अधातु के भौतिक गुणों में पढ़ा था कि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। आइए हम इसका परीक्षण कर पता लगाएं कि क्या सचमुच ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही पेंसिल के नोक के द्वारा हम विद्युत का परिपथ पूर्ण करते हैं तो छोटी सी बल्ब जल उठती है। अगर हम परिपथ को तोड़ देते हैं तो बल्ब बुझ जाती है। पुनः जोड़ देने पर ये बल्ब पुनः जलती है। इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। आप ध्यान से देखेंगे बल्ब को तो ये विद्युत परिपथ के पूर्ण होते ही बल्ब जल उठती है। बच्चों, अंत में अब हम धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक अवस्था के बारे में। भौतिक अवस्था, जैसा कि हम जानते हैं, 3 अवस्था होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। धातुएं जो हैं वो अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक धातु ऐसा है जो अपवाद है, वह है पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं अधातुएं तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव एवं गैस में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु के उदाहरण हैं कार्बन। द्रव अवस्था में ब्रोमीन, आयोडीन आदि पाए जाते हैं और गैस अवस्था में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। धातुएं सामान्यतः चमकीले होते हैं
और अधातुएं निष्प्रभ अर्थात गैर चमकदार होते हैं, किंतु इनके कुछ अपवाद हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों अधातु चमकदार होते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, किंतु इसमें कुछ अपवाद हैं जो मुलायम होते हैं, जैसे सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। वहीं अधातुएं भंगुर होती हैं अर्थात टूटने योग्य होती हैं। ये चोट मारने पर चूर्ण के रूप में टूट जाती हैं। लेकिन हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व का अर्थ है किसी पदार्थ का घनेपन की माप। धातुओं में उच्च घनत्व होता है और अधातु में निम्न घनत्व पाया जाता है। धातुएं उच्च आघातवर्ध्य होती हैं और अधातुएं निम्न आघातवर्ध्य होती हैं। धातुओं में लचीलापन ज़्यादा पाया जाता है, वहीं अधातु में लचीलापन कम होता है। धातुओं में ध्वन्यात्मकता पाई जाती है और अधातु अध्वन्यात्मक होते हैं। धातुएं ऊष्मा का सुचालक होते हैं, वहीं अधातुएं ऊष्मा का कुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं और अधातुएं कुचालक होते हैं। धातुओं में तन्यता शक्ति उच्च होती है और अधातुओं में निम्न पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक का सामान्य शब्दों में अर्थ है किसी ठोस पदार्थ का एक निश्चित तापक्रम पर गलना, और क्वथनांक का अर्थ है किसी तरल पदार्थ का निश्चित तापक्रम पर उबलने लगना। तो धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च पाया जाता है, किंतु इसके अपवाद सोडियम और पोटेशियम है, जिनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। वहीं पर अधातुओं में निम्न क्वथनांक और गलनांक होता है। बच्चों, हम अगली वीडियो में धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करें।